Hello students, so now we are going to start our new chapter of SST for the third class. और चैप्टर का नेम है इम्पोर्टेंट सिटीज ऑफ इंडिया। ये चैप्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही आपको अच्छा लगेगा सुनने में भी। कुछ आपको जानकारी भी मिलेगी हमारे इंडिया के बारे में, उसकी कुछ सिटीज़ के बारे में। इसके बाद हो सकता है आपका मन भी करे चारों तरफ घूमने का, इन सिटीज़ पर, इन लोकेशन पर जाने का। तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर आपको काफ़ी सारी स्टेट मिलेंगी और बड़े बड़े सिटीज़ मिलेंगे। अब सिटीज़ के अंदर काफ़ी सारी डेवलपमेंट भी हो चुका है, तो कुछ आपको मॉन्यूमेंट्स मिलेंगी। इसी तरीके से बहुत कुछ मिलेगा आपको सिटी के अंदर। वहाँ का ट्रांसपोर्ट, वहाँ का खाना, वहाँ के कुछ कल्चर कैसा है, उसी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है द 4 मेजर सिटीज़ ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर 4 ऐसे मेजर सिटीज़ हैं जिसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। ठीक है। अब इसमें से इनके बारे में जो हम पढ़ने वाले हैं, इनका कल्चर, इनकी जो रहन सहन है वो कैसा है, और इनका जो खाना है, जो इनका खाने का कुकिंग का स्टाइल है, उसके बारे में डालेंगे, सीखेंगे। ट्रांसपोर्ट यहाँ पर किस तरीके से आपको मिलते हैं वो आपको देखेंगे। लैंडमार्क, कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्या क्या चीज़ें जिस वजह से आप वहाँ पर जाएं और घूमें, उसके बारे में भी हम जानेंगे। सबसे पहले है हमारा दिल्ली। दिल्ली एक बहुत ही मेजर सिटी है हमारे पूरे इंडिया, नॉर्थ इंडिया में। ठीक है। इट इज़ सिचुएटेड, जो ये कहाँ पर है आपका, यमुना रिवर के बैंक, मतलब किनारे पर ये स्थित। ठीक है। न्यू दिल्ली इज द दिल्ली इन द कैपिटल ऑफ इंडिया। न्यू दिल्ली जो है क्या है, कैपिटल है दिल्ली में, जो कि इंडिया की है। अब द इम्पोर्टेंट बिल्डिंग ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है वो है राष्ट्रपति भवन, जो आपको यहाँ पर मिलेगा, सिचुएटेड इन दिस सिटी, जो सिटी के अंदर आपको मिल जाएगा। इमेज भी आपको साइड में देख पा रहे हो इसी तरीके। विच इंक्लूड द पार्लियामेंट हाउस भी आपको यहाँ मिलेंगे, सुप्रीम कोर्ट है ऑफ इंडिया एंड राष्ट्रपति भवन, सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा। दिल्ली हैज बीन अ कैपिटल ऑफ अ मैनी पावरफुल किंगडम। ये क्या है, दिल्ली जो है सब हमारे पुराने टाइम से इंडिया के एक पावरफुल किंगडम माना जा रहा है और यहाँ पर एक कैपिटल बना हुआ है ओल्डन टाइम से। ठीक है। अब बात करते हैं कल्चर की और कुछ कुज़ीन्स की। ये मतलब क्या है कि इसका जो खाने का जो मिजाज है वो क्या है। ठीक है। तो अब हम जानेंगे यहाँ पे कल्चर एंड कुज़ीन्स के बारे में। देखिए, दिल्ली हैज़ अ मिक्स ऑफ मैनी कल्चर। यहाँ पर कई प्रकार के लोगों का जो कल्चर है वो आपको दिखेगा। डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री, जो कि वहाँ पर आते हैं, जॉब करते हैं, तो इसलिए से वहाँ पे तरह तरह के लोगों का यहाँ पे बोली, लैंग्वेजेस आपको मिलेंगी। ठीक है। खाने की जो फूड हैबिट बताऊँ अगर यहाँ पे दिल्ली लोग की, तो बहुत ही ग्रेट है। वैरायटी ऑफ फूड्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, जैसे पराठा, चाट, छोले भटूरे, बटर चिकन। ये कुछ क्या है, फेमस फूड आइटम है जो कि यहाँ के लोग जो है एंजॉय करते हैं। पराठा आप देख पा रहे हो इमेज में, चाट और छोले भटूरे। आई होप आपको इमेज देख के भी काफ़ी मन चल रहा होगा इन सब चीज़ों का। लेकिन दिल्ली इसके लिए बहुत ही फेमस है और जानी जाती है। ठीक है। क्लाइमेट की बात करते हैं। दिल्ली के अंदर क्या है, बड़ा एक्सट्रीम क्लाइमेट है। एक्सट्रीम कैसे कहूँ, समर के अंदर इतनी गर्मी रहती है ऑल ओवर इंडिया, मतलब पूरे इंडिया में बहुत गर्मी रहती है। और अगर ठंड की बात करो तो यहाँ पर इतनी ठंड रहती है कि चारों तरफ आपको फॉग मिलता है, इतना डेंस घना कोहरा मिलता है। ठीक है। यहाँ पे जो हॉटेस्ट मंथ जो माने जाते हैं वो है आपका मई और जून में। यहाँ पर गर्मी सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर गर्म हवाएं भी चलती रहती हैं जो कि सिटी के टेम्परेचर को इंक्रीज करते रहते हैं। उसके बाद मॉनसून यहाँ पर आपका जुलाई में आता है और अगस्त के एंड तक रहता है। ठीक है। इसके बाद ड्यूरिंग विंटर, मॉर्निंग और इवनिंग की बात करें, सुबह और शाम को यहाँ पर काफ़ी ठंड रहती है दिल्ली में, और इवन यहाँ पे काफ़ी डेंस घना कोहरा भी रहता है ड्यूरिंग द विंटर। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे दिल्ली का ट्रांसपोर्ट क्या है। तो देखिए, दिल्ली का जो ट्रांसपोर्ट है आपका, वहाँ पर आपको बस मिलती है जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा ही है, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है। डीटीसी आपको दिखाई देगा सब जगह लिखा हुआ बसों में। ठीक है। मेट्रो ट्रेन्स आपको मिलेंगी सिटीज़ के अंदर, जो रन करती हैं वेरियस स्टॉप टू वेरियस स्टॉप, जो कि किसके अंडर चल रही हैं, वो चल रही है आपकी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है DMRC के अंदर। और यहाँ पर आपको जो दिल्ली है वो एक अदर जो सिटीज़ हैं जो पास में, जैसे गुरुग्राम है आपका, फरीदाबाद है, नोएडा है, गाजियाबाद है, ये इनसे क्या है, कनेक्ट है। तो ये जो पूरा एरिया जो मैंने अभी नेम्स बताए हैं आपको, ये पूरा का पूरा नेशनल कैपिटल रीजन के नाम से जाना जाता है, यानी कि NCR के नाम से जाता है। ठीक है। इट हैज़ बिकम द मोस्ट पॉपुलर एंड फास्टेस्ट मीन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पर क्या है, हम
बहुत जल्दी एक नोएडा से गाजियाबाद, गाजियाबाद से दिल्ली, दिल्ली से गुड़गांव बहुत जल्दी ट्रैवल कर लेते हैं। बहुत ही फास्ट मीन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो दिल्ली का माना जाता है मेट्रो, जिसको हम यूज करते हैं। नेक्स्ट, आपको यहाँ पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी मिलेगा जिसका नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि आपको फ्लाइट सर्विस प्रोवाइड करता है मोस्ट इंडियन सिटीज के अंदर एज वेल एज इनटू द इंटरनेशनल वंस, यानी कि आपको विदेश यात्रा भी करने के लिए आप यहाँ से पकड़ सकते हैं फ्लाइट को, और आप इंटरनल सिटी के अंदर जैसे आपको दिल्ली से चेन्नई या फिर कोलकाता जाना है तो आप पकड़ सकते हैं। अब आते हैं दिल्ली के इंपॉर्टेंट लैंडमार्क के ऊपर। दिल्ली का इंपॉर्टेंट लैंडमार्क का मतलब है कुछ ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं दिल्ली के अंदर जो बहुत ही टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं, जहाँ से आप इंटरनेशनल से भी और इंडिया के कई सिटीज से यहाँ पर जो है टूरिस्ट आते हैं और अट्रैक्ट करते हैं और यहाँ पर देखने आते हैं आगे खूबसूरती को। तो उनमें से एक है हमारा रेड फोर्ट, जो कि बहुत ही हिस्टोरिक है, जो कि रेड स्टैंडस्टोन मतलब एक पत्थर है लाल रंग का, उससे भी ये बना हुआ है। ये बनवाया गया था जो कि मुगल एम्परर शाहजहां के द्वारा 1639 के अंदर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप मुगल एम्परर जो थे वो शाहजहां, उन्होंने बनवाया था 1639 में। एवरी ईयर यहाँ के हर साल जो है प्राइम मिनिस्टर जो हमारे इंडिया के हैं वो होस्ट करते हैं नेशनल फ्लैग को हेयर ऑन द इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, इंडिपेंडेंस वाले दिन हमारे इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो यहाँ पर आते हैं, फ्लैग होस्ट करते हैं, जैसा कि आप लोग देखते हो अपने घरों पर टीवी पे, नेशनल टीवी पे। उसके बाद अराउंड 16 किलोमीटर फ्रॉम द रेड फोर्ट से आप 16 किलोमीटर दूर जाएंगे, वहाँ पर आपको मिलेगा कुतुब मीनार, जिसकी जो हाइट है वो 73 मीटर टॉल है, बिल्ट बाय द रूलर दिल्ली के सल्तनत द्वारा बनाई गई थी 12वीं सेंचुरी में। है ना इंटरेस्टिंग। आपको यहाँ पर काफ़ी और भी लैंडमार्क्स मतलब अच्छे अच्छे मॉन्यूमेंट्स आपको मिलेंगे, जंतर मंतर है, काफ़ी सारे मॉल्स आपको मिलेंगे, आप जाइए, आप घूमिए, आपको काफ़ी पसंद आएगा। उनमें से एक है यहाँ पर लोटस टेम्पल। ठीक है, लोटस टेम्पल की बात करें, एक अनदर इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है जो आपको दिल्ली के अंदर मिलेगा, जो 1986 में बनाया गया है। इस टेम्पल की जो शेप है वो एक लोटस टाइप के स्ट्रक्चर के ऊपर बनी हुई है, और ये जो आपका लोटस टेम्पल है ये बिग मेडिटेशन हॉल है, यानी कि बहुत मतलब शांति से बैठकर इसके अंदर और मेडिटेशन किया जाता है। इट इज़ अ सिंबल ऑफ अ मॉडर्न आर्किटेक्चर एंड हैज बिकम द बिगेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन। ये एक आज की टाइम का एक ऐसा अद्भुत कारीगरी है जो हमारे आर्किटेक्चरों ने जो बनाया है। ठीक है, उसको लोग देखने के लिए काफ़ी दूर से आते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो सिटी हमारा मेजर है वो है कोलकाता। तो कोलकाता इज द कैपिटल ऑफ अ वेस्ट बंगाल। जो वेस्ट बंगाल जो है उसकी जो हमारी कैपिटल क्या है वो है कोलकाता। कोलकाता वॉज फॉर्मली नोन एज कैलकटा, इसको हम पहले कैलकटा के नाम से जानते थे। ठीक है, और वॉज अ कैपिटल ऑफ इंडिया अंटिल 1911 तक ये हमारी इंडिया की कैपिटल रही थी बिफोर दिल्ली। इट हैज़ द ओल्डेस्ट पोर्ट, यहाँ पर सबसे पुराना पोर्ट माना जाता है, बंदरगाह माना जाता है जो इंडिया सिचुएटेड है, बैंक, जो कि किसकी रिवर के किनारे बना हुआ है, हुगली रिवर के ऊपर। ठीक है, अब आते हैं उसके कल्चर के ऊपर और यहाँ के जो खाने का मिजाज है उसके ऊपर। तो देखिए कोलकाता जो है जो माना जाता है कल्चर ऑफ अ कैपिटल, कल्चर माना जाता है कैपिटल है हमारे इंडिया में, जिसके अंदर रिच कंट्रीब्यूशन है हमारे, जो कि हमारे इंडिया में जो बहुत बड़ा योगदान दिया है हमारे आर्ट के अंदर। आर्ट की बात करो जैसे लिटरेचर, बहुत ही पोइट्री वगैरह, ये काफ़ी आपको जो राइटर्स वगैरह आपको बहुत सारे कोलकाता से मिलेंगे। म्यूजिक, डांस आपको काफ़ी मतलब कोलकाता से वहाँ से निकला है। थ्रू पीपल्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट लिव इन अ कोलकाता। अब क्या है, अलग अलग स्टेट के लोग कुछ वैरायटी ऑफ पर्पस की वजह से कोलकाता के अंदर हैं, और वहाँ पर बंगाली जो है सबसे ज़्यादा जो बोली जाने वाली लैंग्वेज है जो कि कोलकाता के लोग बोलते हैं। कोलकाता इज द ऑल्सो द फेमस फॉर द फूड के लिए काफ़ी फेमस है। जैसे कुछ आइटम्स अगर मैं बताऊँ तो जैसे रसगुल्ला, माछा झोल और मिष्टी दोई। ठीक है, ये वहाँ के कुछ फेमस आपको डिशेस हैं। अब जैसे आप इमेजेस भी देख पा रहे हो, रसगुल्ला, मच्छा झोल, ये रसगुल्ला सब्जी एक तरीके से, फिर है मिष्टी दोई, ये एक स्वीट डिश है, काफ़ी अच्छी है, यहाँ के लोग बताते हैं। इवेंचुअल मैंने भी नहीं खाया है लेकिन काफ़ी अच्छी बताते हैं, जिसने खाया उसने तारीफ ही करी है। ठीक है, इसी तरीके से अब बात करते हैं क्लाइमेट की। कोलकाता का जो क्लाइमेट है काफ़ी गर्म रहता है, वार्म रहता है, ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है, मतलब उमस रहती है एक तरीके से थ्रू आउट द, मतलब गर्मी टाइप की मतलब रहती है। समर की बात करते हैं, जैसे बहुत ही गर्मी रहती है और बहुत ही नमी वाली गर्मी रहती है। मतलब हमारे यहाँ देखोगे तो जो गर्मी है
थोड़ी गर्म हवाएं चलती है हमारे यहाँ पे, ठीक है। लेकिन वहाँ देखोगे तो उमस होती है, पसीना काफ़ी आएगा आपको, स्वेटिंग होती रहेगी। तो मॉनसून की बात करें हम वहाँ की, तो आपका जो मॉनसून है वो आप जून से स्टार्ट होता है और लास्ट करता है सितंबर तक रहता है। इट रेन हैविली ड्यूरिंग इट्स टाइम, यानी कि अगर इंडिया में बात करो तो काफ़ी यहाँ पर आपको बरसात मिलेगी रेनी सीजन। उसके बाद तो विंटर है मिड एंड अ प्लेजेंट। विंटर यहाँ पर ऐसे नहीं कह सकते, काफ़ी एक्सट्रीम कोल्ड रहता है। यहाँ पर जो विंटर होता है एकदम माइल्ड और प्लेजेंट रहता है, मतलब बड़ा सुहाना मौसम रहता है, कह सकते हैं। ट्रांसपोर्ट की, अब इससे क्या है, देखिए आप ये जो चीज़ें पढ़ रहे हैं इससे आप इस चीज़ का अनुमान लगा सकते हैं। अगर आप किस जगह पर जाएंगे घूमने तो किस मंथ में आप जा सकते हो घूमने के लिए, तो आप यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हो। अब जैसे ये कह रहे हैं देखिए गर्मी में आप बहुत गर्म रहता हो समझ में, तो ऑब्वियसली बात है, यू गॉट अ हिंट फ्रॉम हियर कि आप गर्मियों में इस मंथ में तो ना जाएं, क्योंकि जब हमारे यहाँ इतनी गर्मी है तो वहाँ कितनी गर्मी होगी। अब ये साफ बोल रहे हैं कि जैसे विंटर में आप जाओगे तो काफ़ी वहाँ पर अच्छा मौसम रहता है, तो घूमने जाना है तो आप इनका सेलेक्ट कीजिए इन वाले का। इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। ट्रांसपोर्ट बसेज रन बाय द कैलकाटा स्टेट्स ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, ठीक है। यहाँ की जो बस है वो कैलकाटा स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा रन की जाती है। यहाँ की जो मेट्रो ट्रेन है एंड रिक्शाज है आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर ट्रैवलिंग विद इन द सिटी। रिक्शा मिलेंगे काफ़ी सारे आपको, क्योंकि एक पुराने कल्चर्स को और अभी भी वही मेंटेन करके रखा हुआ है कोलकाता में। आप अभी आपको वहाँ जाओगे तो ज़्यादा चेंजेस नहीं मिलेंगे, काफ़ी ओल्ड ही आपको पूरी वहाँ पे मिलता है, और ऐसा रहना भी चाहिए कहीं कहीं इंडिया में। देखिए आपको भारतीय संस्कृति देखने को मिलेगी कि इस जगह से स्टार्टिंग कैसे सब कुछ, अगर मैं सब हर जगह पे बिल्डिंग बन जाए, हर जगह पे मेट्रो स्टेशन आ जाए, तो आपको लर्न करने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग देखने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तो उसका एक उदाहरण है हमारा कोलकाता। आप अगर जाओगे तो वहाँ पे बहुत कुछ आपको पुरानी चीज़ें देखने मिलेंगी। ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग इलेक्ट्रिक ट्रैम सिस्टम इन एशिया का वो भी वही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको मिलेगा, जैसे दिल्ली में था ऐसे ही आपका कोलकाता में भी है आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सेम इंडियन सिटीज़ के अंदर आप ट्रैवल कर सकते हो, फ्लाइट पकड़ सकते हो, या इंटरनेशनल आपको सिटीज़ में कवर करना है तो आप वहाँ से भी आप कवर कर सकते हो, ठीक है। इसमें इट इज़ अ लार्ज मार्बल्स बिल्डिंग्स विच हैज़ ओन नाउ बीन कन्वर्टेड इनटू द म्यूजियम। यहाँ पर आपको जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मिलेंगी जो कि वाइट मार्बल से बनी हुई है। हालांकि वो तब राजाओं द्वारा बनवाए गए महल्स थे, अब वो एज अ टूरिस्ट प्लेस यूज़ किए जा रहे हैं और उनमें म्यूजियम बना दिए गए हैं। जैसे राजा की जो तलवारें थी, बंदूकें थी, उनके कपड़े थे, उनकी ज्वेलरी थी, तो वो सब इनमें सेफ रखी हुई है, जिसको लोग जाते हैं, देखते हैं और इंजॉय करते हैं, है ना। नेक्स्ट है हमारा मुंबई। सो मुंबई जो है आपकी जानी जाती है एक फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी कह सकते हैं कि आपको पूरे इंडिया में मुंबई एक ऐसी जगह है, कैसी कैपिटल ऑफ इंडिया बोली जाती है, जहाँ से ज़्यादा आपकी इनकम और सोर्स, मतलब आपका रेवेन्यू जनरेट होता है, ठीक है। पैसा बहुत आता है मुंबई से, यानी कहने का शॉर्ट ये वे। इट इज़ अ कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र है हमारी मुंबई, फॉर्मली नोन एज दी बॉम्बे। इसको पहले जो है मुंबई से पहले इसको बॉम्बे बोला जाता है। The city is located in the western coast of the Indian, facing the Arabian Sea। जो आपकी सिटी है जो आपका, तो वो अरेबियन सी को फेस करते हुए बनी है, जो वेस्ट कोस्ट के ऊपर, ठीक है। और एक हिंदी लैंग्वेज जैसे कहते हैं ना, फिल्म इंडस्ट्री इंडियन की जो हिंदी है, उसकी हिंदी लैंग्वेज की एक आपकी फिल्म इंडस्ट्री है पॉपुलरली नोन, जिसको हम लोग बहुत बेहतरीन नेम से जानते हैं, वो है बॉलीवुड के नेम से। सबसे ज़्यादा जो बॉलीवुड इंडस्ट्री का जो गठन है, पूरा जो एक मिली जुली जो पूरी इंडस्ट्री है, वो पूरी की पूरी मुंबई से आपकी बनी है। अब बात करते हैं यहाँ के कल्चर के बारे में और खाने की लजीज के बारे में। तो सबसे पहले दिल्ली की तरह ही मुंबई जो है, टॉन पीपल्स जो चारों तरफ से आते हैं और वहाँ आकर काम करते हैं, ठीक है। इन रिजल्ट तो यहाँ का जो कल्चर है वो बड़ा डाइवर्स है, और यहाँ पर तरह तरह की जो लैंग्वेज है वो बोली जाती है। लेकिन मराठी जो लैंग्वेज है वो उनकी लोकल लैंग्वेज बोली जाती है, स्पोकन बाय दी मोस्ट ऑफ द पीपल इन द सिटी। मराठी जो लैंग्वेज है वो आपकी मुंबई की एक लोकल लैंग्वेज है, जो बहुत ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाती है महाराष्ट्र के। तो देयर इज अ डाइवर्सिटी ऑफ अ फूड भी यहाँ पे अलग अलग तरीके का है। और क्लोथिंग जो बोली जाए अगर इंडिया की, तो सबसे पहले वहाँ पर आता है ऑल ओवर इंडिया। अगर बात करें फैशन अगर कोई आता है तो वो बहुत जल्दी सबसे पहले आपका मुंबई में ही देखने मिलता है। खाने की बात करें
वन ऑफ द बेस्ट आप जो सब खाते हो पाव भाजी, आपकी वो मुंबई से ही ओरिजिनेटेड। भेलपुरी, आई होप आपके मुंह में पानी आने लगा हो नाम सुनते ही। वड़ा पाव, वड़ा पाव आपको नॉर्मली हमारे यहाँ पर नहीं मिलेगा, लेकिन वड़ा पाव भी एक तरीके से बर्गर टाइप का ही होता है, जिसके अंदर आपका पाव और बीच में आलू की टिक्की टाइप की होती है। अगर आप कभी मुंबई जाएं तो आई श्योरली है आप वहाँ जाकर उसको खाएं उसे। उसके बाद आप इमेज भी देख सकते हो, पाव भाजी की इमेज, भेलपुरी की इमेज देखो, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, मुंह में देख के पानी आ रहा होगा इवनली। वड़ा पाव देखिए, मैंने कहा था ना पाव भाजी और बीच में टिक्की टाइप की होती है, उसी तरह। अब बात करते हैं क्लाइमेट के बारे में। तो वेदर ऑफ दी मुंबई की बात करें, जो कि अरेबियन सी पर जो है सिचुएटेड है, तो विच मेक्स दी क्लाइमेट जो है ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर। यहाँ पे मतलब ना ज़्यादा गर्म रहेगा ना ज़्यादा ठंडा रहेगा। अगर गर्मी बात करो, अगर यहाँ पे जो एक्सट्रीम गर्मी जो आती है वो आपके मार्च एंड जून के आसपास आती है। मॉनसून आपका यूजली बिटवीन जून टू सितंबर आता है, तो सिटी हैवी रेनफॉल होती है यहाँ पर इस दौरान, जो कोल्ड है और प्लेजेंट ड्यूरिंग दी विंटर, क्योंकि समुद्र के किनारे है इसलिए यहाँ पर ठंड जो है ना वो मॉडरेट है एक तरीके से। बहुत एक्सट्रीम कोल्ड नहीं आती कि मतलब हमारे जहाँ जैसी आती है कि गर्मी होगी तो खतरनाक गर्मी और ठंडी होती है तो खतरनाक वाली। यहाँ पर ठंडी होती है लेकिन नॉर्मल वाली, दिसंबर और फरवरी के महीने के बीच में आती है। ट्रांसपोर्ट देखिए, जहाँ के जो ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है, वो लोकल ट्रेन सबसे ज़्यादा जो नोन एज ए इंडियन सबर्बन रेलवे मानी जाती है। ठीक है, सुबर्बन रेलवे इसको बोलते हैं। ठीक है, ये इंडियन की मतलब लाइफलाइन बोली जाती है मुंबई की इसको। लार्ज नंबर ऑफ पीपल ऑल्सो यूज अ बस, मतलब अब ये तो कुछ लोग हैं जो वहाँ पर रेलवे यूज करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो रेलवे तक नहीं पहुँच पाते, तो उनके घरों के आगे क्या चलती है, बसेस चलती हैं, लोकल बसेस चलती हैं, जिनको वो लोग यूज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ के अंदर। ठीक है, जो बसेस हैं वो आपकी BEST के अंडर चलती हैं। ये इसकी जो फुल फॉर्म है, ब्रिहान मुंबई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट के अंदर, अंडरटेकिंग टू ट्रैवल इन अराउंड द सिटी, जो कि इनका महत्वपूर्ण कार्य है कि सिटी के विभिन्न हिस्से में ये लोग ट्रैवल करते हैं। मुंबई ऑल्सो हैव अ मेट्रो रेल्स, इसके अंदर आपको मेट्रो रेल्स भी मिलती हैं, जो कि किसके अंडर है, मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंदर, MMRCL के अंदर। अब मेजर सिटी बात कर रहे हैं तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यहाँ पर, जिसका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मेन एयरपोर्ट ऑफ मुंबई, जो मुंबई का मेन एयरपोर्ट है, और यहाँ पे भी आपको इंटरनेशनल और नेशनल दोनों तरीके की फ्लाइटें आपको मिलती हैं। इम्पोर्टेंट लैंडमार्क, जैसे हर जगह घूमने की और टूरिस्ट प्लेस आपको मिलेंगे, इसी तरीके से यहाँ पे भी है, जो कि बाहर वाले लोग, टूरिस्ट लोगों को अट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, ये हमारा जो है कोयम्बतूर है, जो कि विजिट है ऑफ अ किंग जॉर्ज वी एंड क्वीन मैरी ऑफ अ यूनाइटेड किंगडम इन 1911 में बनवाया गया। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मॉन्यूमेंट वाज कंप्लीटेड इन 1924। अपार्ट फ्रॉम दिस, वहाँ पर आपको एलिफेंट केव भी देखने मिलेगा, विच इज कलेक्शन ऑफ अ केव टेम्पल्स, जिसके अंदर आपको काफी सारे टेम्पल्स मिलेंगे जो गुफाओं के अंदर होते हैं। लोकेटेड इन द एलिफेंट inside near Mumbai is also an important tourist place. I bet अगर आप लोग घूमने जाओगे, मैं शर्त लगा सकता हूँ आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर पर्सनली गया हूँ और मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप जाइए और घूम के आइए कभी मुंबई को। एलिफेंट केव, अजंता केव, इस जगह पर, ऐसी जगहों पर जाइए। गेटवे ऑफ इंडिया, काफ़ी हिस्ट्री आपको देखने मिलेगी। ठीक है, आप देखिए इमेज देखिए गेटवे ऑफ इंडिया। अगर आपने कभी सुना हो, आप तो छोटे हो गए, लेकिन आप पूछना कभी अपने पेरेंट्स से, यहाँ पर एक अटैक हुआ था 26/11 में। ठीक है, 26 नवंबर को हुआ था, जैसे इसी के पास में हुआ था। ये हमारा ताज होटल था, पीछे इसके ओबरॉय होटल था। यहाँ पर काफ़ी टेररिस्ट यहाँ पर आए थे और फिर यहाँ से ट्रैवल करके इनके ऊपर गए। काफ़ी लोग भी इसके अंदर मरे थे, काफ़ी हमारे पुलिस के, आर्मी के लोग भी इसके अंदर शहीद हुए थे। तो बड़ी मतलब एक घटना घटी थी, उसके बारे में आपको वो इंटरेस्टिंग लगेगा, पढ़ना चाहिए उसके बारे में। उसके बाद हमारा चौथा जो मेजर सिटी है वो है हमारा चेन्नई। सो चेन्नई जो है फॉर्मली फॉर्म एज अ मद्रास, पहले इसको मद्रास बोला जाता था, फिर ये चेन्नई के नाम से जाना है। इट इज़ द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु, जो तमिलनाडु की क्या है, कैपिटल है चेन्नई। ये एक इम्पॉर्टेंट सिटी है हमारे साउथ इंडिया का, जो कि लोकेटेड है बे ऑफ बंगाल के ऊपर। ठीक है, शोर जब किनारी पर है आपके बे ऑफ बंगाल। यहाँ के अगर कल्चर की और खाने की बात करूँ तो यहाँ की जो तमिली आपकी बोली जाती है सबसे ज़्यादा यहाँ पे चेन्नई के अंदर। डिशेज जो है इमेज में भी देख रहे हो, वैसे ही बता देता हूँ। इडली, वड़ा पाव, डोसा,
ये यहाँ के डिसीजन। चेन्नई जो नोन माना जाता है, जो कि कंट्रीब्यूशन किया है, जैसे कोलकाता ने किया है ऐसे ही चेन्नई ने किया है म्यूजिक, डांस, सिनेमा के अंदर, ठीक है। सिटी हाउस आर वेरी फेमस फिल्म स्टूडियो, यहाँ पे जो सबसे बड़ा स्टूडियो है फिल्म हाउस का वो आपका है यहाँ पे सिटी हाउस के नाम से, ठीक है। यहाँ पर आपकी शॉर्ट फिल्म्स वगैरह बनती हैं और जो भी सीन्स फिल्माए जाते हैं तो वो आपके चेन्नई में भी करे जाते हैं। बहुत अच्छी जगह है, सुंदर जगह। क्लाइमेट की बात करें हम यहाँ पर, तो आपका ये सी के किनारे है तो कि थोड़ा गर्म रहता है, ह्यूमिड रहता है, उमस रहती है और हॉट ड्यूरिंग दी समर रहता है। रेनी सीजन चेन्नई में अगर बात करूँ तो आपका अक्टूबर टू दिसंबर रहता है। विंटर जो है चेन्नई में आती है लेकिन बहुत ही नॉट वेरी कोल्ड, मतलब ठंडा नहीं रहता। ट्रांसपोर्ट, मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है यहाँ पर ऑपरेट करी जाती है बस सर्विस, जो कि यहाँ पर चेन्नई द्वारा चलाई जाती है। तो चेन्नई के अंदर जो है रेलवे है, आपको मास रैपिड ट्रांसपोर्ट मिलता है और उसके बाद आपको मेट्रोज भी मिलती है। चेन्नई के अंदर आपको जो मेट्रो है वो चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड के द्वारा चलाई जाती है। इसके अंदर भी आपको चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिलता है जो कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट दोनों ही कंसीडर करता है। अब इम्पोर्टेंट लैंडमार्क की बात करें तो मरीन बीच है यहाँ पर, जो चेन्नई का जो लॉन्गेस्ट बीच माना जाता है इंडिया का। इट इज लोकेटेड इन द चेन्नई अलोंग विद द कोरोमिडल कोस्ट ऑन द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। गवर्नमेंट ने यहाँ पर म्यूजियम है एंड द सेंट थॉमस कैंड्रल बेसिकल है, मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ है। म्यूजियम वगैरह भी है यहाँ पर, चर्चेज हैं, बेस्किलिया, तो आर अदर इम्पोर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन इन सिटीज़। तो ये कुछ ऐसे अट्रैक्टिव मूवमेंट्स हैं यहाँ पे जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं कि आप आइए चेन्नई घूमिए। ये आपका मरीन बीच है, इसमें आप देख रहे होंगे लोग यहाँ पर किनारे पर बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं बीच को, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जो पढ़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट 4 मेजर सिटीज़ के बारे में पढ़ा, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता के बारे में, उनके खाने पीने, उनके क्लाइमेट, उनके ट्रांसपोर्ट और उनके कुछ हिस्टोरिकल मूवमेंट्स के बारे में। आई होप आपको चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा हो, समझ में आया हो। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।